हिंदी, आज हम लोग हिंदी में रोजगार के अवसर की बात करेंगे और कौन से ऐसे संस्थान हैं जो आपको बहुत ही कम फीस में डिग्री देते हैं और जिससे कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी भी उन संस्थानों से डिग्री लेकर के आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें। तो मैं 2-3 चीज़ों की चर्चा करूंगा कि रोजगार के अवसर क्या हैं, कौन कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ वो कौन से संस्थान हैं जो बहुत ही कम फीस में आपको डिग्री प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण के लिए। ये सबसे प्रिय क्षेत्र है अमूमन। एक तो जब से आरटी लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन, तब से प्राथमिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर बहाली आ रही है और वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने बिहार में देखा कुछ दिन पहले कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली आई। इसके साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ये भी हैं जहाँ पर अगर आप बीएड किए हुए हैं और बीएड करने के साथ साथ आप सीटेट या एसटेट निकाले हुए हैं तो वहाँ पर आप शिक्षक बन करके अपना कैरियर संवार सकते हैं। तो शिक्षण में एक तो है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। इसके साथ साथ दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में आप एमए करके और नेट करके, एमए और नेट करके आप सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे राज्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं, वहाँ पर आप उनमें शामिल होकर के और फिर से इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के बाद आप सहायक प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको एमए चाहिए और नेट चाहिए। एमए के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बहुत ही जिनकी डिग्री की बहुत वैल्यू है और बहुत ही कम खर्चे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो जेएनयू है, जामिया है, डीयू है। ये संस्थान ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी डिग्री की प्रतिष्ठा पूरे देश भर में है। इसके साथ साथ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर रोजगार के अवसर हैं। ये तो लगभग सबको ही पता होता है कि हमें स्कूलों में और फिर से उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसर हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं। दूसरा बड़ा सेक्टर है राजभाषा अधिकारी का। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है। ये राजभाषा अधिकारी हिंदी में कामकाज की समीक्षा करता है और ये क्लास 1 की नौकरी होती है और इसमें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। तो अगर आप इसके लिए भी आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता है, अगर आप ग्रेजुएशन में आप हिंदी के साथ अगर आपके पास इंग्लिश है और फिर से आपने किसी एक विषय में हिंदी में अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप इसके योग्य हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक है अनुवादक। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दफ्तरों में और प्राइवेट दफ्तरों में भी
अनुवादकों की बहुत ही ज़रूरत होती है। जो भी दस्तावेज किसी दूसरे भाषा में आते हैं, उन दस्तावेजों को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादक की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी आप अपना करियर संवार सकते हैं। अनुवादक के लिए बहुत सारे संस्थान कोर्स चलाते हैं। जैसे जेएनयू में अनुवाद का एक विभाग ही है जो अनुवाद में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री देता है और उसमें पीएचडी भी होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे भी अवसर हैं। पत्रकारिता, ये बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है। पत्रकारिता के मूलतः 3 रूप हैं। हम ट्रेडिशनल रूप से जानते हैं प्रिंट मीडिया, जिसमें छपे हुए अखबार प्रमुखता से आते हैं। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी चैनल प्रमुख है। इसके साथ तीसरा है आजकल न्यू मीडिया, जिसको कहते हैं न्यू मीडिया में सोशल मीडिया आदि आता है। तो ये 3 रूप हैं इसके पत्रकारिता के। इसमें भी बहुत बड़ा अवसर है। हम जान रहे हैं कि हिंदी के बोलने वालों की संख्या लगभग 55 करोड़ के आसपास है और लगभग 1 करोड़ लोग हिंदी को समझते हैं। तो हिंदी कितनी बड़ी आबादी है बोलने वाले लोगों की, इसलिए पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है। तो आप प्रिंट मीडिया में अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं तो वहाँ पर अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर की नौकरी आती है और इसके साथ उसमें समाचार संपादक की नौकरी आती है। वहाँ पर भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हमेशा कैमरे के सामने रहेंगे, स्क्रीन पर आपका चेहरा दिखाई देगा और एक अच्छी खासी तनख्वाह भी आपको मिलती है। इसके बाद न्यू मीडिया, सोशल मीडिया। आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो खुद व्यक्ति अपने लिए करता है और अपने से करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे कंपनियां अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए, अपने विज्ञापन के लिए, अपने पीआर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और उसमें भी बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं। बहुत सारे जो मीडिया संस्थान हैं जहां से अगर डिग्री लेते हैं तो आप आसानी से इन क्षेत्र में जा कर के अपने कैरियर को संवार सकते हैं। खासकर एक जेएनयू के बगल में एक संस्थान है आईआईएमसी। यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब बहुत सारे और भी जो इसके विविध रूप हैं उनमें डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। वहाँ से आप डिप्लोमा करके सीधे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके साथ साथ आप स्वतंत्र लेखन भी कर सकते हैं। अखबारों में बहुत सारे संपादकीय छपते हैं, बहुत सारे कॉलम छपते हैं, फीचर्स छपते हैं। वो सब पत्रकार जो उस संस्थान से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बहुत सारे स्वतंत्र लेखक भी होते हैं जो लेखन करते हैं, उन अखबारों में छपता है, उसके बदले में उनका मेहनताना मिलता है। तो आप स्वतंत्र लेखन भी कर सकते हैं। स्वतंत्र, और ये लेखन अब केवल प्रिंट और कलम के लेखन नहीं है, तमाम दूसरे रूप भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप भी आ गए हैं। इसमें यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से, इनके माध्यम से भी आप अपने रोजगार के अवसर, इसमें भी रोजगार के अवसर है, वहाँ पे आप अपना कैरियर संवार सकते हैं।
इसके साथ साथ कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कंटेंट राइटर की खोज में रहते हैं, वहाँ पर कंटेंट राइटर की नियुक्ति करते हैं। बहुत सारे सिलेबस बनाने वाले, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट में भी कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। तो कंटेंट राइटर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर भी रोजगार के अवसर हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा भी अवसर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और जो काफ़ी ग्लैमर से भरा हुआ है। वो क्षेत्र है रचनात्मक लेखन का। रचनात्मक लेखन, अब रचनात्मक लेखन से लगता है कि केवल कहानी और कविता लिखने वाले कवि या कहानीकार या साहित्यकार या उपन्यासकार, वो तो है ही, जो ट्रेडिशनल रूप से हम जानते हैं कि कवि या लेखक। इसके साथ साथ मनोरंजन की जो एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ पर भी आप अपने कैरियर को आजमा सकते हैं। वहाँ पर आप गीत लिख सकते हैं, फिल्मों की पटकथा लिख सकते हैं, संवाद लिख सकते हैं और उनमें भी अपने कैरियर की तलाश कर सकते हैं। तो इतने सारे क्षेत्र हैं हिंदी में रोजगार के, इतने सारे अवसर। कुछ अवसरों पर मैंने बात की, कुछ अवसर छूट भी गए होंगे, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, अमूमन भाषा को माना जाता है कि भाषा दूसरे जो डिसिप्लिन है उसे कमतर आंका जाता है और उनमें रोजगार के अवसर को भी उस तरीके से लोग सामने नहीं लाते हैं। लगता है कि इसमें तो रोजगार के भी अवसर बहुत कम हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर हिंदी के विद्यार्थी अगर इन विकल्पों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं तो उनका जीवन बहुत अच्छे से संवर सकता है, उनको अच्छे एक रोजगार प्राप्त हो सकता है, उनका जो अच्छे कैरियर संवारने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी यह है कि आप विकल्प के साथ चलें। ऐसा नहीं कि किसी एक धारा में बहते हुए चले जाएं और वहाँ जा कर के आपके हाथ में असफलता हाथ लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सारे विकल्पों को लेकर के हम